फील्ड में, क्योंकि आपके पास सऊदीया का एक्सपीरियंस आ चुका है, आप उस चीज को समझ चुके हैं, ड्राइंग्स पढ़नी आ चुकी हैं, सिस्टम पता चल गया है, टूल्स पता चल गया है, मशीनरी पता चल गई है, डॉक्यूमेंट पता चल गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल मुझे एक ईमेल आई है और बहुत ज़रूरी, उसने भाई ने मेरे से जो क्वेश्चन किया नहायत ज़रूरी, जो कि फ्रेश इंजीनियर्स के लिए है, मतलब जिन्होंने फ्रेश इंजीनियरिंग की है और उसके बाद उन्होंने QC QA में एक्सपीरियंस हासिल किया है और यहाँ उन्होंने QS फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल किया है, जहाँ उन्होंने प्लानिंग में एक्सपीरियंस हासिल किया है, या उन्होंने सर्वेयर में एक्सपीरियंस हासिल किया है और एक्सपीरियंस उन्होंने 2 साल का हासिल किया। फॉर एग्जांपल आफ्टर इंजीनियरिंग उन्होंने काम किया और भाई ने क्वेश्चन ये किया है कि भाई QC QA की सैलरी क्या होगी सऊदी अरब में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस जो है वो जो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किधर का है। अगर आपका एक्सपीरियंस वो पाकिस्तान का है तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो सऊदी अरब में ज़ीरो ही कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट कन्वर्जन है पाकिस्तान में FPS है, फुट पाउंड सिस्टम है, और यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम है, MKS सिस्टम है। इसमें थोड़ा लोगों को कैलकुलेशंस में मसले आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का एक्सपीरियंस अकाउंट होता है। अगर आपका यहाँ का एक्सपीरियंस है तो अकाउंट होगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू है इस हवाला से। और सऊदी अरब की जो फॉर्मेट्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, जो इधर काम करने का तरीका है, वो मतलब डिफरेंट पाकिस्तान से। या जो लोग इंडिया से आते हैं या जो लोग ठीक है नेपाल से आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, उनको अपने मुल्क के एक्सपीरियंस के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं मिलती। क्यों? उनकी भी स्टडी होती है एशियन कंट्रीज में कि वहाँ पे काम किस स्टैंडर्ड से हो रहा है। देखिए, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में किस स्टैंडर्ड से काम होता है। वहाँ पे तो इंजीनियर्स रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई नो डैट कि कैसे काम होते हैं उधर, जस्ट वो क्या कहते हैं, ठेकेदार वगैरह ही एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मतलब रन कर रहे होते हैं, वहाँ पे कंसल्टेंट वगैरह का इतना कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास सऊदी अरब का एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो फिर आपको जो जॉब ऑफर होगी वो अबव 5000 रियाल होगी। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके पास सऊदीया का एक्सपीरियंस है तो अबव 5000 रियाल आपको ऑफर हो सकती है इन QC फील्ड में, QC QA फील्ड में, प्लानिंग की फील्ड में, क्योंकि आपके पास सऊदीया का एक्सपीरियंस आ चुका है, आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, ड्राइंग्स पढ़नी आ चुकी हैं, सिस्टम पता चल गया है, टूल्स पता चल गया है, मशीनरी पता चल गई है, डॉक्यूमेंट पता चल गए हैं, जुबान आ गई है, जुबान बड़ी मैटर करती है। और अगर आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, देखें आपको 2 नुकसान होंगे। एक, आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और एक आपको ज़बान नहीं आती। ये 2 फॉल्ट आ गए और जिसकी बिना के ऊपर आपको फ्रेश समझा जाता है और आपकी सैलरी कम लगाई जाती है। और कल एक मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे कहते हैं सर मैं जो है ना सऊदीया में आया हूँ, अभी फ्रेश इंजीनियर हूँ और मुझे रिमोट एरिया में जॉब मिल रही है। रिमोट एरिया क्या होता है कि जैसे अभी सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है न्योम द लाइन प्रोजेक्ट, उसका नाम है। आई थिंक 220 किलोमीटर इट्स लॉन्ग, यू नो, लीनियर मीटर में वो एक प्रोजेक्ट है, ओके, 220 किलोमीटर का। और वहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही हैं वो क्योंकि एक डेजर्ट एरिया में है, वहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है मतलब सिटी में, या फिर आपको कंपाउंड्स बना के दिए जाते हैं, कैंप्स बना के दिए जाते हैं, आपको वहाँ पे क्या कहते हैं महदूद रखा जाता है, आप अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आपको वहाँ पे बाउंड करके रखा जाता है। इट्स कॉल्ड रिमोट एरिया। रिमोट एरिया 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक रिमोट एरिया की जॉब, एक नॉर्मल जॉब। नॉर्मल जॉब क्या होता है कि अगर आपकी किसी सिटी में जॉब हो गई है, आपने ड्यूटी खत्म की, घर आए हैं, उसके बाद आप जिधर मर्जी जाए, इसका कंपनी से कोई तलक नहीं। लेकिन रिमोट एरिया में आपने कैंप के अंदर ही रहना है और बहुत सख्ती होती है। जब आपने रिमोट एरिया के अंदर जाना है तो वहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है। बेशक आप फ्रेश हैं, फ्रेश, अभी यहाँ पे जो मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ, यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बेशक फ्रेश इंजीनियर हैं, आपके पास सऊदीया का एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर आपने नॉर्मल जॉब करनी है जैसे रियाज में, दमाम में, ठीक है, जुबैल में, किसी भी सिटी में जॉब करनी है जो रिमोट एरिया में ना हो, आप बेशक, तो जो ऑफर होगी आपको अबव 3000। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं तो अगर आपको ऑफर हो रही है अबव 3000 ऑफर हो रही है आपको, तो आप एक्सेप्ट कर लें। अगर सिटी में जॉब हो रही है, अगर आपकी रिमोट एरिया में जॉब नहीं है, अगर आपकी रिमोट एरिया में जॉब हो रही है तो मस्ट भी आपने डिमांड ज़्यादा करनी है, क्योंकि रिमोट एरिया के अंदर जो इंजीनियर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो बहुत हाईली फाइली सैलरीज पे काम कर रहे होते हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे, सैलरी सुनेंगे तो आप डिसार्ट हो जाएंगे, फिर आपके मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा, तो फिर आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, आपका वीज़ा भी ख़राब होगा और आपका सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस, आपका फ्यूचर ख़राब होने का खतरा होता है। सो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जॉब हमने कहाँ करनी है। अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो
3000 آپ کو اگر ہوتی ہے تو گڈ، آپ کام سیکھیں، 1 سال کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، اس کے اندر ایک چھٹی ہوگی ود پے 21 ڈیز کی. اگر آپ 2 سال کا کرتے ہیں تو ایچ ایئر 21 ڈیز ویکیشن ود سیلری ایڈوانس دے گا آپ کو، اکاموڈیشن، اوکے، ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ انشورنس از لائک دیٹ. اس چیز کا لازم خیال رکھنا ہے. آپ کا ایکسپیرینس ویری کرتا ہے کہ کہاں سے حاصل کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے جب بھی یہاں پہ سعودی عرب میں کام سٹارٹ کرنا ہے تو وداؤٹ کانٹریکٹ نہیں کرنا، کیونکہ ابھی سعودی میں تھوڑا سسٹم چینج ہو چکا ہے. کیونکہ اگر آپ کا جو امپلائر ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ادھر ادھر حرکت کرتا ہے تو آپ اسی ٹائم اس کے ساتھ ایکشن کر سکتے ہیں، آپ کی سیلری نہیں وہ روک سکتا. اگر آپ نے کانٹیکٹ کیا ہو کس کے اوپر، کیوا کے اوپر. کیوا کیا ہے؟ آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر فرسٹ پارٹی اینڈ سیکنڈ پارٹی کانٹیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ پارٹی امپلائر اور سیکنڈ پارٹی ہم ہوتے ہیں ورکرس، امپلائر. تو اس چیز کا لازم خیال رکھنا ہے. جو فریش انجینئر ہے، زیرو ایکسپیرینس ہے، زیرو ایکسپیرینس سے کیا اگر آپ کا پاکستان میں جتنا ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ زیرو کنسیڈر ہوگا، اس کی ابو 3000. اوکے، اگر اس کا ایکسپیرینس سعودی عرب میں 2 سال کا ہے تو ابو 5000 ریال. اگر آپ پاکستان سے زیرو میں آ رہے ہیں، نارمل جاب ابو 3000. اگر آپ ریموٹ ایریا میں جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ 4000 سے ابو آفر ہونی چاہیے ریموٹ ایریا میں. اگر آپ کو سعودیہ میں 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اور اگر آپ ریموٹ ایریا میں جاب کرنے جا رہے ہیں تو شوڈ بھی 8000 9000، کیونکہ آپ کا 2 سال کے اندر ماشاءاللہ انسان اچھا کام سیکھ لیتا ہے، انسان کو ہاؤ نو اچھی ہو جاتی ہے، ایک پروجیکٹ خود رن کر سکتا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن، اس کی فیبریکیشن، اس کی انسٹالیشن، ایوری تھنگ اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کے ٹولز، اس کی ڈاکومنٹیشن، اس کے بعد میٹنگس اٹینڈ کرنا، اس کے بعد ای میل کا پورا سسٹم اس کو سمجھ آ جاتا ہے. 2 سال سعودیہ میں ایکسپیرینس حاصل کرنا بہت زبردست قسم ہے انشاءاللہ. اور آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے سب سے پہلے ٹھیک ہے زبان کو فوکس کریں. عربی بھی آپ کو آنا چاہیے، انگلش بھی ہونی چاہیے، سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. یہ ویڈیو جو ہے نا وہ فریش انجینئرس کے لیے میں نے یہ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو. اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور کمنٹ ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں کمنٹ میں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو. السلام علیکم.